बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज़ शरीफ ने एनआरओ हासिल करने के लिए बड़ी भज दौड़ की है। बड़ी उसने ये दौड़ें लगाई हैं। कभी वो सऊदी अरब, कभी वो यूएई, कभी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कभी अपने भाई के साथ मुलाकातें, कभी आसिफ जरदारी के साथ मुलाकातें, कभी जनरल आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाना, कभी इमरान खान को माफ़ी का पैगाम पहुंचाना। लेकिन तमाम के तमाम ये जो भी उसका प्लान होता है, जो भी उसकी साजिश होती है, जो भी उसके हरबे हथकंडे होते हैं, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अभी तक नवाज़ शरीफ को कोई एनआरओ मिलता नज़र नहीं आ रहा। और अब ये हालत हो गई है कि नवाज़ शरीफ दुबई से भी भागने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब से भी भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एक पटिशन डाली जाती है अदालत के अंदर, और अदालत को ये कहा जाता है कि एक शख्स जो कि 4 हफ़्ते के लिए गया था, 6 हफ़्ते के लिए गया था मुल्क से बाहर इलाज करवाने के लिए, और अब 4 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए वो मुल्क वापस नहीं आया। और इलाज के बहाने से तो वो बाहर गया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान के करीब मुल्क के अंदर आ जाता है, जो कि दुबई है, सऊदी अरब है। ये करीब तरीन पाकिस्तान के ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान आने की वो ज़हमत नहीं करता, पाकिस्तान नहीं आता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर उसके ऊपर केसेस हैं, यहाँ पर उसके ऊपर कन्विक्शन है, यहाँ पर उसके ऊपर ये सज़ा याफ्ता है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आता है तो यहाँ पर उसको अदालतों का सामना करना पड़ेगा, जेल का सामना करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में उसकी गिरफ़्तारी हो जानी है। इस वजह से वो डर है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एक पटिशन डाल देता है कि देखे वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहा, लेकिन सऊदी अरब ज़रूर आ जाता है, यूएई ज़रूर आ जाता है, यूरोप के चक्कर वो लगाता है, सारी दुनिया वो घूम फिर रहा है सिवाय पाकिस्तान के, तो पटिशन डाली जाती है तो उससे वहाँ पर उसके वारंट जारी हो सकते हैं, और इंटरपोल के ज़रिए नवाज़ शरीफ को पकड़ा जा सकता है, एयरपोर्ट पर पकड़ा जा सकता है, किसी भी जगह पर पकड़ा जा सकता है, उसको पकड़ के पाकिस्तान लाया जा सकता है। इस वजह से नवाज़ शरीफ को अब ये डर और खौफ है कि अगर मैं सऊदी अरब से ना भागा, यूएई से ना निकला, तो मेरे किसी वक्त भी वारंट निकल सकते हैं और मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है। जिस मकसद के लिए वहाँ पर पहुँचा था उसको आपने समझना है। देखें, यूएई के अंदर जब नवाज़ शरीफ पहुंचा तो नवाज़ शरीफ ने वहाँ पर बुलाया आसिफ अली ज़रदारी को। नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान 1-to-1 मीटिंग्स हुई, मुलाकातें हुई। उनके दरमियान ये एजेंडा था मुलाकातों का, ये उनके दरमियान मामला था कि हमने किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम करनी है, अपनी बारियाँ लगानी है, अपने मामलात को सीधा करना है, ताकि हम यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2008 से 2018 तक हमने हुकूमत की, एक सूबे में हमारी हुकूमत, एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत, एक दफ़ा वफाक में हम, एक दफ़ा वफाक में तुम। ये जो इन्होंने एक मिसाक़े जमहूरियत के नाम पर एक ड्रामा किया, और उस ड्रामे की आड़ में पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो लूटमार का बाज़ार गर्म किया, करप्शन का बाज़ार गर्म किया, पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी इन लोगों ने फेरी पिछले 10 सालों में, अब इनका यही फिर वही प्लान है कि लूटमार, करप्शन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन खाना। अब इन्होंने वही मुलाकातें की कि किस तरह से मामलात को लेकर आगे चल सकते हैं, लेकिन इस मरतबा इनकी ये मुलाकातें इतनी अच्छी नहीं हो रही। इस मरतबा जो मुलाकातें इनकी हुई हैं उसमें से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला, और किसी एक पॉइंट के ऊपर इत्तेफाक राय इनके दरमियान नहीं हो रहा, क्योंकि अब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हर कोई चाहता है कि मैं हुकूमत करूं, अब हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हुकूमत करे। नवाज़ शरीफ चाहता है कि मरीम नवाज़ को अगर हुकूमत मिलती है तो वो अच्छी बात, अगर मरीम नवाज़ को चांस नहीं देना तो मुझे चांस दिया जाए, मुझे हुकूमत दी जाए और मैं आके हुकूमत करूँ। अब दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। आसिफ ज़रदारी चाहता है कि बिलावल भुट्टो को चांस मिलना चाहिए, आपको ये चांस दिया है, ये असल में नून लीग को चांस दिया है, ये नून लीग की हुकूमत है जो पिछले 1.5 साल में रही है। नवाज़ शरीफ कहता है कि मैं इस हुकूमत को हुकूमत ही नहीं मानता, इसके अंदर तो सारे शामिल हैं, इसके अंदर मेरी अकेली पार्टी तो नहीं है, और अगर मेरी पार्टी इस हुकूमत में शामिल भी है तो मुझे क्या फ़ायदा मिला, मैं न पाकिस्तान आ सकता हूँ, ना मुझे एनआरओ मिला, ना मेरे केसेस ख़त्म हुए, ना मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई, मैं कि प्यार में चौखटिया। ये अब नवाज़ शरीफ शिकवा करता है आसिफ अली ज़रदारी के साथ। आसिफ अली ज़रदारी कहता है ये मेरी सरदर्द नहीं है कि आपका एनआरओ मिला है, आपकी केसेस ख़त्म हुए हैं, आपने की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है, ये मेरी सरदर्द नहीं है, ये आपने मैनेज करना है, ये आपका मसला है। मैंने आपको हुकूमत दिलवा दी है, मैंने आपका पार्टी का वज़ीर आज़म बना दिया है, मैंने पूरी कोशिश कर ली है,
अब अगली बारी मेरी है। इस वजह से दोनों के दरमियान लड़ाई है। अब ये जब फैसले हो रहे थे तो यहाँ पर एक इनका सबसे बड़ा इत्तेहादी नाम नेहाद सो कॉल्ड बहुत बड़ा अपने आप को इत्तेहादी समझता है मौलाना फजलुर रहमान, वो नाराज़ हो गया। वो यहाँ पर इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि ओए होए होए मुझे तो बताया ही नहीं गया, मुझे इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया, मेरा दुबई का दौरा लगवाया ही नहीं गया, मुझे दुबई बुलाया ही नहीं गया, मैं दुबई के सैर सपाटे ही नहीं कर सका, दुबई के अंदर मैं भी याशी नहीं मार सका, सरकारी खातों में, सरकारी बिलों में, सरकारी दौरा नहीं कर सका, मैं भी दुबई के अंदर आके याशी मारूं, मैं भी दुबई के अंदर आके यहाँ पर अल्ले तल्ले और शॉपिंग करूं। तो इस वजह से उसको लगा कि मेरा तो चांस मिस हो गया। बहाना उसने मारा कि मुझे दुबई बुलाया नहीं गया और मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने इधर ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर इस्लामाबाद में बुला लिया कि मौलाना साहब आप दुबई को छोड़ें, आप इधर आ जाएं, दुबई की याशियाँ ख़त्म करें और ये जो सरकारी खाते, सरकारी याशियाँ, इसको बंद करें। तो मौलाना को यहाँ पर समझाया जाता है कि मिलना मुलना कुछ नहीं है, आगे कोई अपने हिसाब किताब नहीं लग रहे, आगे मामलात कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे। इस्टेब्लिशमेंट बड़ी सख्त है इस मामले में और इस्टेब्लिशमेंट को लीड करने वाला जनरल आसिम मुनीर वो करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखता है और सबका वो एहतसाब करना चाहता है। उसके अंदर सिर्फ इमरान खान नहीं, वो सबका एहतसाब और सबकी मंजी ठोकना चाहता है। इस वजह से ये आप जो अपना चक्कर लगा रहे हैं, अपनी जो आप सेटिंग करना चाहते हैं, वो सारे बंद करें, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें अगर हमें नहीं मिल रही तो आपको भी कोई चांस नहीं मिलेगा और इमरान खान सब कुछ ले जाएगा। इस वजह से मिल बांट कर बंदर बांट करते हैं, रोटी छोटी खाते हैं, ये ना हो कि हमारे हाथ भी कुछ ना आए। अब ये मुलाकातें इनकी इस तरीके से हो रही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई उसमें से निकल नहीं रहा। अब इमरान खान सब में लीड कर रहा है, ये इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि इमरान खान जिस तरीके से आवाम के अंदर भी मकबूल है, फेमस है, पॉपुलर है, बिल्कुल उसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी वो फेमस है, पॉपुलर है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी सपोर्ट है। इसी वजह से ये लोग तंग होते हैं कि आज भी इमरान खान को सहूलतकारी होती है, आज भी इमरान खान के साथ लोग मौजूद हैं, आज भी इमरान खान को ज़मानतों के ऊपर ज़मानतें मिलती हैं, जो कि ये रोते हैं हमें क्यों नहीं ज़मानतें मिलती, असी मर गए, असी जेलों में, हमने असी जेल कटी, असी ये किया, असी वो किया, हम कीड़े मकोड़ों में रहे लेकिन हमें कोई ज़मानत में नहीं मिली। तो ये इमरान खान की ज़मानत के ऊपर बड़ा शोर मचाते हैं। तो अब ये तमाम की तमाम चीज़ें नवाज़ शरीफ इसीलिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है कि ये ना इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊँ, यहाँ पर मेरी गिरफ़्तारी हो जाए, मुझे पकड़ लिया जाए, मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं दुबई से भी निकलूँ और सऊदी अरब से भी निकलूँ और यहाँ से मिलना मुलना कुछ नहीं। कोई अरब मुल्क इस टाइम नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि इसने जो लास्ट टाइम धोखा किया था अरब ममालिक के साथ मुआहदा करने के बाद जो मुआहदा तोड़ा, इस वजह से कोई भी अब नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान के ऊपर भरोसा या एतबार करने को तैयार नहीं है।